हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। एंड आज के सेशन में हम करने वाले हैं आरआरपी ईएलपी सीबैट 2025 की तैयारी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था कि हम करेंगे सारे बैटरी टेस्ट की प्रैक्टिस भी यहाँ पर। और आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक जिसमें मैंने आपको रेफरेंस बुक के बारे में बताया था, तो आप वो भी जाके चेकआउट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद मोनिका में। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इसकी, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि अब हम ये सीरीज को कंप्लीट करेंगे और इसके और भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आपको, ताकि आपकी तैयारी हो सके बेहतर। सो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए। सारे बच्चों को जो भी सी बैट देने वाले हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लर्न विद मोनिका को, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर टेस्ट 1 मेमोरी टेस्ट ए फिगर पोजीशन टेस्ट। सो इस टेस्ट को हम कैसे करेंगे इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। सो इसमें कह रहा है कि फिगर पोजीशन मेमोरी टेस्ट जो है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, जो कि रेलवे लेता है। इसमें आपके होते हैं टोटल 24 क्वेश्चंस, और आपको हर सेट में इसके दो सेट होते हैं, 24 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ओके, और आपको हर सेट पे 12 क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको 4 मिनट में सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट्स, आपको टाइम लिमिट सिर्फ 4 मिनट की दी जाती है। सो टोटल आपको ओवरऑल यहाँ पर क्या देखना है कि आपको क्या दिया जाता है। यहाँ पर आपको दिया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो सेट्स 12 + 12 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल आपको कंप्लीट कितने करने हैं टेस्ट, दो सेट करने होते हैं 8 मिनट में, और प्रत्येक सेट के लिए आपको मिलता है 4 मिनट। ठीक है, और 4 मिनट में आपको पूरा टेस्ट कंडक्ट कर दिया जाता है आपका, और हो जाता है। अब आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट मैंने 2 बार दिया है। पहली बार मैंने साइको टेस्ट दिया था तो भी मैंने अच्छा स्कोर किया था, और मैंने जब दोबारा दिया तब भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। मेरा 24 में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस गलत थे। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे याद करना है इनको और कैसे अप्लाई करना है सिर्फ 2 मिनट के अंदर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको बहुत काम आएगा ये वीडियो, और आप खुद बोलेंगे कि हाँ, मैम ने मुझे अच्छे से बताया और आप अच्छे से कर पा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको मेमोरी करते हैं, फिर हम उसको टाइम के साथ करेंगे। पहले आपको सीखना जरूरी है स्टूडेंट्स, तो आप पहले सीखिए कि आपको करते कैसे हैं मेमोरी टेस्ट को। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सबसे पहले ज़रूरत है सीखने की। सीखना है आपको कि पहले कैसे करते हैं मेमोरी टेस्ट। चलिए स्टूडेंट्स, समय को ना गवाते हुए हम देखते हैं कि उसको करना कैसे है। ओके, इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ ली हैं। अब आपको ये इस तरह का एक मेमोरी का बक्सा सा बना आएगा। इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट बना आता है, जिसको आपको याद करना होता है। ये सारे एलिमेंट्स को आप गिन के देखो, टोटल आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 एलिमेंट हैं जो कि आपको 2 मिनट मिलते हैं लर्न करने के लिए, 2 मिनट मिलते हैं आपको फिल करने के लिए। ये बहुत पर्याप्त है। जब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करने लगेंगे ना, तो आप 1.5 मिनट में ही कंप्लीट करके बैठ जाएंगे अपना टेस्ट, और आपको 2 मिनट में याद करने में तो 2 मिनट लगेगा अगर आप अच्छे से याद करते हो, रिवाइज करते हो। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि आप 1.5 मिनट में ही कर लोगे उनको। इट्स नॉट अ बेस्ट टास्क। टाइम को लेकर के आप इतना पॉजिटिव मत होइए, आपको अपनी प्रैक्टिस को इतना बेहतर बनाना है कि आप उसको 1.5 मिनट में ही कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको मेमोरी टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको याद कैसे करना है आपको, पहले तो आप ये सीखिए। देखिए, इसको हमको जल्दी जल्दी याद करना होता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ और आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। फिर मैं इसको मिनिमाइज करूंगी, और आप भी कोशिश करिएगा कि आप इसको कैसे याद करो। आप कैसे भी याद कर सकते हो। इट्स आई होप अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे डायग्राम्स। स्टूडेंट्स, देखिए करना क्या है, आपको याद करना का, याद करने की ट्रिक ये है। देखिए, सबसे पहले ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल सेम है, तो आप इसको याद कर सकते हो। ये 3 फिगर को आप सबसे पहले याद कर लोगे। ये 3 नहीं, 4 फिगर आपको इस इमेज से याद हो जाएंगे। अब डिफरेंस आपको याद क्या करना है, देखिए आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है। आई विल चूज डिफरेंट कलर फॉर दिस। ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। इस ट्राइंगल की 3 लाइन है, 1 2 एंड 3। ओके, तो आप ऐसे याद करिए कि ये जो पहला वाला है इसमें आपको 3 गेट का आ रहा है। कितने, 3 गेट की मंजिल के आ रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो गुम्बद बना हुआ है ये एक ही बना हुआ है, तो इसको आप ऐसे याद करेंगे, एक गुम्बद 3 दरवाजे, एक गुम्बद 3 दरवाजे।
एक गुंबद, तीन दरवाजे, सिर्फ यही वाला है फर्स्ट में, बाकी सब में तीन गुंबद है। आप नोटिस कर रहे हो, बाकी तीन पिक्चर में तीन गुंबद है, लेकिन फर्स्ट वाले में एक है, तो फर्स्ट में एक गुंबद, तीन दरवाजे। इस तरह से आपको याद करना है। फिर ये जो सेकंड वाला है, इसमें आपको कैसे याद करना है, फिर आप ये तीनों में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। फिर यहाँ से जो आपको फर्स्ट दिख रहा है, फिर यहाँ से आपको जो राइट कॉर्नर से आपको फर्स्ट दिख रहा है, उसको आपको ऐसे याद करना है, एक भी दरवाजा नहीं है, तीन गुंबद, नो दरवाजे, तीन गुंबद, नो दरवाजे। अभी आपको सुनने में हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी, लेकिन आपने इस तरह से किया ना, आप मान के चलिए आप पूरे के पूरे सही करके आओगे स्टूडेंट्स। आपको सीखना है, सीख करके आप जो चीज कर सकते हो ना, वो कुछ भी करके आपको कोई दुनिया का विद्वान भी पढ़ा देगा ना, तो भी आपका पेपर नहीं निकलेगा, लेकिन सीखना है आपको किसी भी तरह से। तो सीखिए स्टूडेंट्स, सीखिए। सो आपको याद करना है, यहाँ से आपको दो याद हो गए। कैसे याद हो गए, यहाँ से लेफ्ट से जो पहला था उसमें एक गुंबद, तीन दरवाजे, राइट से जो है उसमें तीन गुंबद, एक भी दरवाजा नहीं है, नो दरवाजे। ठीक, फिर इसी से एक गुंबद वाले से ही तीन गुंबद वाला जुड़ा है, पहले तीन दरवाजे थे, अब एक ही दरवाजा है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद हो गया? तो आपको तीन एलिमेंट यहाँ से याद हो गए। अब आप इसको यहाँ से लिंक करके इसको याद करिए कि जो एक गुंबद वाला है उसके साथ में, एक गुंबद वाले के साथ में क्या कनेक्ट है। सो एक गुंबद वाले के साथ में ये इस तरह की कुछ बिल्डिंग कनेक्ट है आपकी। आपको ये याद करना है कि ये जो एक गुंबद वाला है उसी के जस्ट नीचे आपको एक बहुत सारी खिड़कियों वाली, जो कि खिड़कियों की लाइट जल रही है, इस तरह से याद करना है। खिड़कियों की लाइट जलने वाली बिल्डिंग है, खिड़कियों की लाइट जलने वाली बिल्डिंग है। आपको ये ओपनिंग टाइप की दिख रही है, ये खिड़कियों की पारदर्शिता दिख रही है आपको। तो आपको ये याद करना है कि एक गुंबद वाले के जस्ट नीचे लाइट जलती हुई बिल्डिंग है। ओके, यहाँ से आपको चार एलिमेंट याद हो गए। फिर ये जो तीन गुंबद एक दरवाजे वाली थी उसी से कनेक्ट करती हुई यहाँ पर दो एलिमेंट है, उसमें आपको याद करना क्या है, बंद लाइट वाली बिल्डिंग एंड खप्पड़ वाले मकान, जो कि खप्पड़ क्या है, शेडेड है। आई नो कि आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी जाएगी कि ये क्या तरीका है याद करने का, बट आप मान के चलो, विश्वास करके चलोगे तो आपको मैं सिखा पाऊंगी और आप सीख जाओगे, और सीखने के बाद आप खुद बोलोगे मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया था। फिर आपको इसी से लिंक करना है। देखिए, जिस चीज से जो लिंक हो सकता है आपको वही लिंक करना है। हर चीज लिंक नहीं होती स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ चीजों को आपको लिंक ही करके पढ़ना है। पहली चीज आपने लिंक की, एक गुंबद, तीन दरवाजे, तीन दरवाजे वालों के नीचे लाइट जलती हुई बिल्डिंग, दो एलिमेंट याद हो गए। फिर यहाँ से आपने याद किया तीन गुंबद, एक दरवाजा, उसके नीचे जो एलिमेंट है वो दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट में एक बिल्डिंग है जिसमें लाइट नहीं जल रही है, और एक खप्पड़ वाला मकान है जिसमें खप्पड़ शेडेड है। गॉट इट? नाउ वी हैव लर्न हाउ मच, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट आपके हो गए। अब आपको 6 और याद करने हैं। ओके, तो इसको नीचे कर लेते हैं स्क्रॉल, और अब 6 और याद करते हैं किस तरह से याद होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पकड़िए, पकड़ना सीखिए। पकड़ना कैसे सीखिए, ये और ये एलिमेंट सेम दिख रहा है आपको, राइट? आपको ये और ये एलिमेंट सेम दिख रहा है, आपको क्या याद करना है, ये लेफ्ट कॉर्नर से, जो लेफ्ट कॉर्नर है इसमें लेफ्ट वाली बिल्डिंग गायब है, लेफ्ट वाला गुंबद गायब है, तीन दरवाजे दोनों में है, तो आपको याद क्या करना है, यहाँ से हमने देखा तो लेफ्ट वाली गुंबद, लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाली गुंबद गायब है, राइट वाले में राइट वाली गुंबद गायब है। इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, याद कर सकते हो आप इसको रिलेट करके। अगर आप उससे भी रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ लास्ट ही वाली लाइन से याद करो। लास्ट वाली लाइन में आपको क्या है, लेफ्ट से फर्स्ट एलिमेंट है जिसमें लेफ्ट वाली गुंबद गायब है, उसके बाद में कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर थर्ड वाले में आपको एक मकान दिखेगा, आप इसको ऐसे याद कर लो, वो जो क्रिस्टल वाला मकान होता था ना बचपन में, वो डॉल मिलती थी जिसके बाहर से, खिड़की के बाहर से एक चिड़िया निकलती थी, ये उस टाइप का मकान है। तो इसको आपको देखो, एक सेट आप करोगे, उसी से मिलती जुलते ही बिल्डिंग आपको हर एक सेट में मिलेंगे। आप 15 सेट लगा लो, आपको सेम एलिमेंट मिलेंगे, सेम के सेम एलिमेंट मिलेंगे स्टूडेंट्स। मैं क्या कह रही हूँ, आपको बिल्डिंग टेस्ट कर रहे हो आप, बिल्डिंग टेस्ट में आपको यही बिल्डिंग मिलेंगी, हर एक सेट में आपको इसी तरह की बिल्डिंग्स मिलेंगी, और आपको याद करना है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। एक बार याद कर लो, एक बार एलिमेंट को समझ लो। सो आप यहाँ से देख रहे हो, ये क्रिस्टल वाली जो आती थी ना पहले, क्रिस्टल हाउस आता था जिसके बाहर से एक चिड़िया निकलती थी क्लॉक वाली, याद होगा आपको, ये उस टाइप का मकान है। सो आप इसको क्रिस्टल मकान की तरह बोल सकते हो, ठीक है? तो पहला यहाँ से लेफ्ट हुआ, इससे लेफ्ट वाली गुंबद गायब है, उसके बाद में आपको थर्ड एलिमेंट में मिलेगी, और थर्ड वाले में क्रिस्टल वाला मकान है, ठीक? अब इसी से आप रिलेट करोगे क्या अगली एलिमेंट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 1
क्या है। सो आपका अगला एलिमेंट क्या है, ये मकान जिसमें कोई शेडिंग नहीं है, ये गुंबद वाले जो जिसकी लेफ्ट वाली गुंबद गायब है उसी के ऊपर मिल रहा है हमको ये पैरेललोग्राम में, ठीक है। ये ट्राइंगल में नहीं मिल रहा, ये ट्राइंगल में नहीं मिल रहा, आपको ये डायगोनल दिखना है। डायगोनल में एक मकान है जिसमें कोई शेडिंग नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये क्रिस्टल वाले मकान के जस्ट ऊपर ये पैरेललोग्राम में आपको डायग्राम है वो भी दो हैं, एक तो कार्ट है कोयले से भरा और एक आपका ये गुंबद है जिसमें राइट वाली गुंबद गायब है। ये राइट से राइट वाली गुंबद गायब है, ये लेफ्ट से लेफ्ट वाली गुंबद याद है। अब देखो, अब अपन रिवाइज करते हैं अपन ने कितने एलिमेंट्स को याद कर लिया और अपन को पूरे एलिमेंट्स याद हो गए कि नहीं, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे याद किए थे, हम लोग याद किए थे, मैं आपको एक सम अप करके बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सम अप सारी चीज़ों का कि हमने 12 एलिमेंट्स को कैसे याद कर लिया। और आप यकीन मानिए लास्ट में आप बोलेंगे हाँ मैम याद हो गए, 12 एलिमेंट याद हो गए हमें। एंड हाउ यू कांट इमेजिन आपने कैसे याद कर लिए। ओके सो लेट अस स्टार्ट। रेडी रेडी ओके सो हियर वी आर गोइंग। सो फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो पैरेललोग्राम है उसमें हमें एक गुंबद 3 दरवाजे मिले, उसके नीचे हमने एक बिल्डिंग याद की जो कि लाइट जल रही है। ओके फिर इसी से हमने लिंक किया कि ये इसके बाद पैरेललोग्राम के बाद जस्ट एक ट्राइंगल है जिसमें 3 गुंबद 1 दरवाजा है। एक पैरेललोग्राम के जस्ट ऊपर एक जिसमें 3 गुंबद 1 दरवाजा है, उसके जस्ट नीचे बंद लाइट वाली बिल्डिंग है एंड शेडिंग वाला खप्पड़ वाला मकान है और उसके जस्ट नीचे 3 गुंबद 3 दरवाजे हैं, 3 गुंबद 3 दरवाजे हैं। यहाँ से राइट में देख रहे हैं तो 3 गुंबद 9 दरवाजा है। फिर यहाँ से लेफ्ट में देख रहे हैं तो वो लेफ्ट वाली गुंबद गायब है, 3 दरवाजे हैं। उसके जस्ट डायगोनल में देख रहे हैं पैरेललोग्राम में एक मकान है जो कि खाली है, कोई शेडिंग नहीं है। फिर यहाँ से देख रहे हैं तो एक छोड़ने के बाद में एक क्रिस्टल वाला मकान है, क्रिस्टल वाले मकान के जस्ट डायगोनल में देख रहे हैं तो एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक कार्ट है और एक राइट वाली गुंबद जिसमें गायब है वो वाला मकान है। हो गए 12 एलिमेंट याद आपको, हो गए। आप लिटरली मान नहीं रहे हो मेरी बात, हो गए आपको 12 एलिमेंट याद हो गए आपको स्टूडेंट्स, याद हो गए आपको 12 एलिमेंट आपने याद कर लिए। अब चलिए आप तैयार हैं अगर तो हम चले क्वेश्चन को सॉल्व करने। सो चलिए स्टूडेंट्स अब है टाइम टेस्ट का। सो अब आपको मैं बता रही हूँ कि कहाँ पर क्या था और आप भी ध्यान से एनालाइज करिएगा और देखिएगा कि आपको बन रहा है या नहीं। सो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या देखा था, सबसे पहले ये जो वाला मैं आपको 1 2 3 4 मार्क करके दिखाऊंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज 1 2 3 ओके। सो देखिए स्टूडेंट्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट को और टेस्ट के लिए आपको मिलेंगे 2 मिनट। आप टाइम वॉच लगा के देखना मैं 2 मिनट में सॉल्व कर रही हूँ या नहीं। सो यहाँ पे देखिए सी में आपको क्या था, सी में था आपको एक गुम्बद 3 दरवाजे। आपको कहीं दिख रहा है, दिख रहा है 3 गुम्बद 1 दरवाजा दिख रहा है आपको कहीं, एक गुम्बद 3 दरवाजा, यहाँ पे 2 था, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट सी पर क्या था, पहला 2 2 था। फिर उसके नीचे हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, उसके नीचे बत्ती जलने वाली थी तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने यहाँ पर देखा था उसके ऊपर ट्राइंगल, ट्राइंगल में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, ट्राइंगल में हमने क्या देखा था, देखिए आपको यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, 3 दिख रहा है आपको। फिर ये लेफ्ट वाले में गायब था ये 8, ये 8 आ जाएगा आपका। आपको जो जो याद आता जाता है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में एक खाली मकान था डायगोनली, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 4 में खाली मकान था डायगोनली आ जाएगा। फिर यहाँ पर ई पर 9 गुंबद 9 दरवाजे, ये ई पर 12 आ जाएगा आपका, ठीक है 12 आ जाएगा। फिर इसके नीचे हम लोगों ने एक बंद खिड़की वाली देखी थी तो ये बी पे 1 आ जाएगा, बी पे 1 आ जाएगा। और उसके साथ में शेडिंग वाला मकान था हमारा तो ये 11 आ जाएगा, सी पे 11 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने उसके नीचे देखा था कि एक इसके नीचे क्या था स्टूडेंट्स, कौन सा इसके पूरा है, 12 हो गया आपका। हाँ ये कार्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है कार्ट आ जाएगा डी पर यानी कि 9। फिर आपका कार्ट वाले के साथ में क्या था स्टूडेंट्स, कार्ट वाले के साथ में क्या था, आपका मकान था। कार्ट वाले के साथ में राइट वाली गुंबद वाला गायब था तो 10th में ए आ जाएगा। ओके आपका 10th में ए आ जाएगा। ओके टाइप नहीं हो रहा स्टूडेंट्स,
वेट अ मिनट, ये आपका ये 10 आ जाएगा। ओके 10 है, याद कर लीजिए आप 10 है। ओके ए पे 10 आ गया आपका। फिर आपके बचा क्या, क्रिस्टल वाला मकान हो गया आपका, 3 गुंबद वाला बचा हुआ है अभी। तो डी पे आपका क्या था, 3 गुंबद, 3 गुंबद, एक दरवाजा 5 पर, 3 गुंबद एक दरवाजा 5 पर था आपका। और स्टूडेंट्स देखिए आपके टोटल 12 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके 7 बचा हुआ है अभी। 7 आपका था कहाँ पर, ये डी पे आपका 7 आएगा स्टूडेंट्स, 7 एंड 5 वाला था यहाँ पर। 5 ई पे था। ओके सो दिस इज योर फुल आंसर्स। ई पर आपका क्या था स्टूडेंट्स, ई पर था आपका 5। सो आप कंप्लीट हो चुके हैं आपके पूरे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा बस ये टाइपिंग एरर हो रही है इसलिए दिक्कत हो रही है। अब आपके पूरे हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑल हैव डन। ओके अभी आपको समझाने के लिए हो सकता है समय ज़्यादा लग रहा है, बट वी विल डू प्रैक्टिस एंड देन वी हैव सीन दैट कि हमने 1.5 मिनट में ही सवर कर लिया। सो देखिए स्टूडेंट्स ये हो गए सारे, और आपको पूरे के पूरे 12 याद थे और आपने 12 के 12 किए हुए हैं। अब हम चेक करेंगे इसका आंसर, और इसका आंसर चेक करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो स्टूडेंट्स नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेक आवर आंसर्स। ओके सो अब चेक करते हैं हम सभी आंसर्स। सो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड का हमारा क्या था, सी, सेकंड का सी आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। करेक्ट को मैं ग्रीन से मार्क करती हूँ। ओके सो सेकंड का सी था, या इट्स करेक्ट। फिर उसके बाद में आपका था थर्ड का बी। सो थर्ड का बी हमने किया है क्या, या करेक्ट। फिर उसके बाद में फोर्थ का सी करेक्ट, एट्थ का डी या करेक्ट, टेंथ का ए, 10 का ए है या करेक्ट, 9 का डी यस करेक्ट, देन 6 का ए यस करेक्ट, सेवेंथ का डी, सेवेंथ का ई है स्टूडेंट्स। ओके सो व्हाट इज द मिस्टेक हियर कि ये जो सेवेंथ है आपने ये जो अपन ने ये जो किया था ना स्टूडेंट्स, ये 5 वाला इसकी जगह में आपका 7 आएगा। ओके 5 वाला जो था इसकी जगह 7 आएगा और 7 वाले की जगह 5 आएगा। ओके सो बाकी देखते हैं। सो आपका फिफ्थ वाले का क्या आ रहा है, डी, तो ये हो जाएगा करेक्ट। एंड देन आपका सेवन्थ वाले का आ रहा है ई, तो ये भी करेक्ट। तो ट्वेल्थ वाले का आपका आ रहा है ई, ये भी करेक्ट। एंड 11th वाले का आपका सी है आंसर, यस करेक्ट। एंड 1 बी वाले का 1 है करेक्ट। सो इस तरह से आप 12 याद हो जाएंगे और आप 12 प्लेस कर देंगे। यहाँ पर बस हमने 5 और 7 को रिप्लेस कर दिया था, तो 5 एंड 7 को हमने सही किया है। तो बाकी क्या हमारे जो कहना चाहिए 12 आपको याद हो जाएंगे, और आपको इसी तरह से याद करके और फिर इस तरह से फिल करना है, एंड देन आपको आंसर को चेक करना है। तो अब आपको आई होप समझ में आया होगा कि आपको कैसे करना है मेमोरी टेस्ट टाइप 1 बिल्डिंग वाला। बिल्डिंग्स को कैसे याद करना है, कैसे रिलेट करना है, कैसे रिलेट करके याद करना है। देखिए आपको शुरुआत में हो सकता है आपको 4 ही याद हो और आप 4 ही सही करो, पर उससे घबराना नहीं है। अगले बार कोशिश करो कि 6 याद हो, फिर 6 के बाद में आप कोशिश करोगे आपको 8 याद हो, फिर 8 के बाद में आप कोशिश करोगी 10 याद हो, और फिर 10 के बाद में आपको 12 याद हो। लेकिन आपको इसके लिए सिर्फ 4 दिन का यूज करना है, और इन 4 दिनों में आपको 12 याद करना सीख लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी 2 प्रैक्टिस सेट, और वो प्रैक्टिस सेट आप करोगे, और फिर उसके बाद में मैं उनको आपको आंसर्स भी दे दूंगी। इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे, और टाइप 2 के लिए भी इसी वीक में एक वीडियो और मैं कराऊंगी जिसमें मैं आपको टाइप 2 समझा दूंगी। आप तब तक खुद से करिए प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। था हमारा आज का बैटरी टेस्ट, और अगर आपको बैटरी टेस्ट 1 समझ में आ गया है तो प्लीज़, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लर्न विद मोनिका को, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी बूस्ट हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।